छोटे से गांव की, जो एक सुनसान जगह के पास था। इस गांव में एक पुराना मकबरा खड़ा था, जिसमें कई साल पहले लोगों ने एक बड़ा खजाना दफन किया था। लोग कहते हैं कि वह खजाना आज भी मकबरे के अंदर दफन है और उसका साया गांव पर अब भी बरसता है। गांव के बच्चे डर के मारे उस मकबरे के पास भी नहीं जाते थे और उन्हें अपने माता पिता से यह सीखने को मिलता था कि मकबरे के पास जाने से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। एक दिन गांव में एक पुराना डिब्बा मिला, जो किसी अज्ञात सैनिक का था। डिब्बे के ऊपर अजीब अजीब चिन्ह और विचित्र चित्र बने हुए थे, जो कि किसी को समझ में नहीं आ रहे थे। लोग सोचते थे कि डिब्बे या किसी अज्ञात व्यक्ति का होगा और इसलिए उसे मकबरे के पास छोड़ दिया गया हो सकता है। डिब्बे का पता तब हुआ जब एक छोटे बच्चे ने उसे खोल दिया और डिब्बे में एक अजीब अजीब स्वर आने लगी। डिब्बे का ढक्कन हटा दिया गया। वह छोटे बच्चे को अचेतन में चला गया। डिब्बे का अंदर अचेतन ने एक विचित्र रूप धारण किया और बच्चे के सामने प्रकट हुआ। बच्चे का दिल डर से बैठ गया, क्योंकि वह अचेतन दिखने वाला प्राणी वह बहुत भयभीत था। अचेतन ने बच्चे से कहा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। बच्चे ने डर के मारे अचेतन से पूछा, तुम कौन हो और क्यों मेरे डिब्बे के अंदर हो? अचेतन ने कहा, मैं एक ब्राह्मण की आत्मा हूँ, जिन्होंने यह डिब्बा एक प्राचीन पूजा के लिए तैयार किया था। इस डिब्बे को खोलकर तुमने मेरी मदद की है। बच्चे ने हैरानी से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अचेतन ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें इस डिब्बे की रहस्यमयी शक्तियों को इस्तेमाल करने में मदद कर सकता हूँ। बच्चे ने खुशी खुशी सहमति दी और उन्होंने डिब्बों की रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। अचेतन ने उसे बताया कि डिब्बे की शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। बच्चे ने अचेतन के मार्गदर्शन में डिब्बे की शक्तियों का इस्तेमाल किया और वह खुद को अनगिनत धन के साथ खुश और समृद्ध देखा। कुछ साल बाद बच्चा बड़ा हो गया और वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। वह डिब्बे की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने गांव की आर्थिक रूप से सहायता करता रहता था। इस दौरान उसने एक खजाना खोज किया, जो कई सालों से मकबरे के अंदर दफन था। लोग खुश हुए और उन्होंने स्वागत किया, लेकिन डिब्बे की शक्तियों के साथ खेलने का भी डर था उसे। बच्चा अपनी धन और शक्तियों के साथ खुश था, लेकिन उसका दिल कभी कभी शांत नहीं रहता था। वह हमेशा अचेतन के वचनों को याद करता रहता और सोचता कि वह कहाँ चला गया है। एक दिन उसने फिर से वही डिब्बा देखा, जिसे वह खोलकर अचेतन से मिला था। उसने डिब्बे को खोल दिया और अचेतन को फिर से देखा। अचेतन बोला, कुछ फिर से मेरी मदद कर सकते हो? बच्चा अचेतन की मदद करने का निर्णय लिया और वह अचेतन की विचारधारा और शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए उसके बारे में सीखने लगता है। अचेतन ने बच्चे को बताया कि डिब्बे की शक्तियों का इस्तेमाल सही तरीके से करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सिर्फ खुशियों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए। बच्चे ने अचेतन की सिखाई हुई बातों का पालन किया और उसने डिब्बे की शक्तियों का एक नई दिशा में उपयोग किया। वह गांव को स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मदद करने लगा। बच्चे की सहायता से अचेतन ने गांव में एक और सुरक्षित स्थिति में बदल दिया। लोग अब गर्व से अपने गांव को देखते और उन्हें डिब्बे की शक्तियों के साथ खेलने का फिर से डर से बंद हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास और सहायता से हम किसी भी मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं और दूसरे की मदद हमें हमेशा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कभी कभी हमें डर की जगह दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमारी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की भूतिया कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट